आई होप कि चारों सूबे और जो वफाकी हुकूमत है उसी स्पिरिट को बरकरार रखें। देखिए, कबायली अजला का यही इशू है कि जब कबायली अजला का इंज़माम हुआ तो एक फाटा रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी और वो इस बेसिस पे हुआ था कि कबायली अजला चूँकि उनको पाकिस्तान वहाँ जो लोग बसते थे तकरीबन 50 लाख, उनको टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिले या वहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर 7th NFC में ये एक जो है इसी टाइप की स्पिरिट को देखते हुए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है उस वक्त वॉर ऑन टेरर के जो है असरात बहुत थे, एक स्पेशल ग्रांट 1% ऑफ द डिविजिबल पूल दिया गया। इसी तरह बलोचिस्तान की पसमानदगी देखते हुए 7th NFC में उनका शेयर प्रोटेक्ट किया गया इर्रिस्पेक्टिव के फेडरल रेवेन्यूज़ क्या हो। आई थिंक जब कबायली अजला मिल गए हैं जो कॉस्ट वहाँ पे बेयर की है वॉर ऑन टेरर में, तो ये हक भी बनता है, ये कमिटमेंट भी हुआ है। हमने कोशिश की है अभी तक, फेडरल गवर्नमेंट ने 2 साल जो उनके पास स्पेस अवेलेबल थी उसमें पैसे दिए, बट याद रखें कि फाटा मेंट फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, यानी पूरे वफाक के, और वफाक का मतलब वफाकी हुकूमत और चारों सूबे होते, ये 70 साल पूरे वफाक की जिम्मेवारी जो है वो रहे हैं। और इसीलिए जो कबायली अजला की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो वहाँ पे बिजली का निज़ाम हो, चाहे वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट हो, एक इकॉनमी वहाँ पे उठानी है। और उसके लिए अगर सारा मुल्क जो है वो मिल के एक एफर्ट करेगा तो मैसेज भी नेशनल डेवलपमेंट का अच्छा जाएगा। और वो जो 5 मिलियन लोग, जो 50 लाख लोग हैं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं पिछले 20 साल में, उनको इन कॉम्पनसेशन उनकी मुस्तकबिल भी तब्दील हो जाए। आप 3% ज़्यादा हिस्सा मांगते हैं? देखिए, मैं इसलिए डिटेल्स में नहीं जाता। जो 2016 की कमेटी में बात हुई थी वो 3% ऑफ द डिविजिबल पूल की हुई थी या फिर 1000 अरब की हुई थी। मैं माहौल को नहीं ख़राब करना चाहता, इसलिए मैं एक्सप्लिसिटली जो है कोई नंबर या कोई फिगर में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये सारे मुल्क के इंटरेस्ट में है कि वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे तरक्की हो, और मेरे ख्याल में सारे मुल्क के इंटरेस्ट में भी है। ज़्यादा बड़ी बात कि जो 2010 के बाद NFC अवार्ड नहीं हुआ, कि हम एक ऐसे NFC अवार्ड लाएं जो कि मुल्क में ये जो बूम एंड बस्ट का साइकिल है इसको तोड़े और जो है रेवेन्यूज़ को भी इंक्रीज़ करने में मददगार हो और तमाम सूबों को और वफाक को वो वसाइल भी दे जिससे मुल्क तरक्की कर सके। थैंक यू। कबायली अजला के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कबायली अजला की इन कुर्बानियों को मद्देनज़र रखना चाहिए। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा NFC अवार्ड के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।